सफल और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि मूर्ख और असफल लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य देव के नीच राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सूर्य महाराज अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़ करके अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे सूर्य देव अपनी नीच राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे। अपने इस गोचर काल के दौरान आपकी राशि से किस भाव में गोचर कुंडली में गोचर करेंगे, कहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ेगी और आने वाले 30 दिनों तक आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे। साथ ही सूर्य देव के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक सिंह राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सूर्यदेव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। सूर्यदेव पूरी सृष्टि के ऊर्जा के कारक होते हैं, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्यदेव को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सूर्यदेव न सिर्फ हमारी ऊर्जा के कारक होते हैं, बल्कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यह हमारे जीवन में प्रसिद्धि, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता और आरोग्यता के कारक भी होते हैं। इसके अलावा शारीरिक संरचना में इनका कंट्रोल हड्डियों के ऊपर देखने को मिलता है। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव बलवान होते हैं उनकी हड्डियां मजबूत होती है, तो वहीं जिनकी कुंडली में सूर्यदेव कमज़ोर होते हैं उनकी हड्डियां भी कमज़ोर होती है। इसलिए सूर्यदेव का हर किसी की कुंडली में बलवान और शुभ होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि सूर्यदेव के द्वारा ही आप अपने जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता के साथ ही एक आरोग्य शरीर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सूर्यदेव का जन्म कुंडली में किसी भी कीमत में बलवान और श्रेष्ठ होना आवश्यक मांगता है। तो दोस्तों देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह श्रेष्ठ परिणाम देता है, जबकि इसके विपरीत नीच राशि में गोचर करता है तो वह काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव और अशुभ परिणाम प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार से सूर्यदेव आने वाले 30 दिनों तक अपनी नीच राशि में गोचर करते हुए कुछ इसी प्रकार का परिणाम प्रदान आपको करेंगे। तो ऐसे में सूर्यदेव के इस गोचर काल का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली जो भविष्यवाणी है दोस्तों वह आपके तीसरे भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्य महाराज गोचर कुंडली में इस समय आपकी राशि से तीसरे भाव में अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो तीसरा स्थान होता है वह जन्म कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि तीसरे स्थान से ही आपको अपने जीवन में कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है। आप साहस प्राप्त करते हैं, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, निडरता, कार्य करने की क्षमता आपका तीसरा भाव ही होता है। यानी कि तीसरे भाव से ही आपकी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जिस ऊर्जा की ज़रूरत होती है उसके बारे में विचार किया जाता है। तो ऐसे में तीसरे भाव में सूर्यदेव कारक तो होते हैं, लेकिन कब, जब वह अपनी उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि या फिर मित्र राशि में तीसरे भाव में गोचर करते हैं तब। लेकिन जब सूर्यदेव तीसरे भाव में नीच राशि में गोचर करते हैं तो कुछ नेगेटिव परिणाम प्रदान करते हैं।
जैसे कि दोस्तों सूर्य देव के इस गोचर काल के दौरान आप अपने जीवन में थोड़ा ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे, यानी कि कार्य करने के लिए जिस प्रकार की ऊर्जा एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए उस प्रकार की ऊर्जा इस समय आपको देखने को नहीं मिलेगी। चाहे वह घरेलू कार्य हो या फिर ऑफिशियल कार्य, किसी भी कार्य में इस समय आप थोड़ा सा अपने आप को सुस्त और आलसी महसूस करेंगे। इसलिए दोस्तों सूर्य देव की इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय आपको अंत में आपको बताएंगे, जिन्हें अवश्य आपको फॉलो करना चाहिए। तो देखिए, तीसरा स्थान आपके साहस का होता है, तो इस समय आप अपने आप में साहस की कमी महसूस करेंगे, तो वहीं आपके अंदर आत्मविश्वास की भी कमी देखने को मिलेगी। तीसरा स्थान आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है, तो इस समय सूर्य की नीच राशि में गोचर प्रभाव से आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का सहयोग बिल्कुल भी प्राप्त होने वाला नहीं है। साथ ही दोस्तों तीसरा स्थान रिश्तों में आपके छोटे भाई बहनों का होता है, और सूर्यदेव एक अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं। इस कंडीशन में तीसरे भाव में जब भी सूर्यदेव अपनी नीच राशि में गोचर करते हैं तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में खटास उत्पन्न हो जाती है। छोटे भाई बहनों को कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष और मेहनत करना पड़ता है, उसके बावजूद विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। इसके अलावा तीसरा स्थान कहीं ना कहीं आपके मैनेजमेंट का होता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस समय आप अगर मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य करते हैं तो थोड़ा अपने आप को असहज महसूस कर सकते हैं। देखिए, तीसरा स्थान आपके पराक्रम का होता है, इसलिए हर कार्य में पराक्रम करने से इस समय आप पीछे हटेंगे, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा की कमी होगी। जो कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए वह ऊर्जा सूर्य के इस नीच राशि में गोचर काल के दौरान आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहेगी, इसलिए थोड़ा सा आपको एफर्ट करने की सलाह दी जाती है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपके नवम भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्य महाराज अपने इस गोचर काल के दौरान अपनी सप्तम दृष्टि से गोचर कुंडली में आपके नवम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो नवम स्थान होता है वह आपके भाग्य का स्थान होता है, आपके धर्म का स्थान होता है, धार्मिक क्रियाकलाप का होता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं रिश्तों में यह आपके पिता का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ ही पूर्व के पुण्य कर्मों का और आपके जीवन में जिस प्रकार की आप सफलता प्राप्त करेंगे, जो शिक्षा उच्च लेवल की आप प्राप्त करने वाले हैं, उन सभी चीज़ों का विचार आपके नवम स्थान से किया जाता है। तो ऐसे में सूर्य देव का अपनी उच्च राशि नवम भाव में सप्तम दृष्टि डालना काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है, लेकिन सूर्य देव के पास सकारात्मक परिणाम प्रदान करने के लिए बल नहीं होगा। हालांकि अपनी उच्च राशि में भाग्य भाव में दृष्टि डालेंगे, लेकिन इसके बावजूद भाग्य का जितना सहयोग आपको मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। इस समय अपने से उच्च अधिकारी, अपने सीनियर अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय आपको अपनी वाणी और अहंकार पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जब भी आप कोई समस्या में पड़ेंगे तो आपके सीनियर ही आपके काम आएंगे। इसके अलावा इस समय धार्मिक चीज़ों में आपकी रुचि तो बनेगी, लेकिन आप ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। पिता के साथ संबंधों में भी कुछ न कुछ खटास उत्पन्न होने वाली है, यानी कि सूर्य देव का तीसरे भाव में नीच राशि में गोचर करना पिता के साथ संबंधों में भी कमजोरी ला सकता है। साथ ही दोस्तों नवम स्थान आपके पूर्व के पुण्यों का होता है, तो ऐसे में कुछ न कुछ पूर्व के पुण्यों का परिणाम तो आपको प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आप धार्मिक चीज़ों में रुचि लेंगे, या तो आप अपने परिवार वालों के साथ या फिर अपने दोस्तों यारों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन आपको यात्रा के दौरान थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो तीसरी और अंतिम भविष्यवाणी है वह आपके लग्न भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्य महाराज आपके लग्न यानी कि आपकी राशि के ही मालिक बनते हैं। तो दोस्तों देखिए, कुंडली का जो प्रथम स्थान होता है यह आपके व्यक्तित्व का होता है, आपकी आरोग्यता का होता है, इम्यून सिस्टम का होता है। तो ऐसे में सूर्य महाराज का आपके लग्न के अधिपति होकर के
अपनी नीच राशि में गोचर करना आपकी इम्यून सिस्टम को थोड़ा कमज़ोर कर सकता है। इस समय आपको अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, अन्यथा डाइजेशन से संबंधित, स्टमक से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो सिंह राशि होती है वह काल पुरुष की कुंडली की पंचम भाव की राशि होती है, जो स्टमक का स्थान होता है। इसलिए दोस्तों इस समय आपको अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। सूर्यदेव आपके व्यक्तित्व के अधिपति बनकर के नीच राशि में गोचर करेंगे, तो ऐसे में किसी के साथ बातचीत करते समय क्रोध और अहंकार करने से बचें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। इसके अलावा दोस्तों इस समयावधि में आपको कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो दोस्तों यह तो हो गई सूर्यदेव का अपनी नीच राशि में गोचर का आपकी जीवन पर प्रभाव। सूर्यदेव के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए रोजाना सूर्योदय से पहले सोकर के उठ जाइए, सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए और सूर्यदेव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः रोजाना 108 बार जाप करें। आपके लिए काफ़ी हद तक सूर्य का यह गोचर काल पॉजिटिव रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।